ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मंडे को आप हमारे साथ फिर 9:30 to 10:30 आप हमारे साथ हुआ करेंगे। और नेक्स्ट अभी तो हमने सारा इंट्रोडक्शन दिया है एब्सोल्यूटली प्रोडक्ट्स का। अब नेक्स्ट वीक से हम एक टॉपिक रख करके उस पर बात किया करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर रिजवान, आपने हमें ज्वाइन किया है। आप भी हमारे मॉर्निंग शो के फिर से एक आप सब लोगों के साथ तो थे, लेकिन मेरे साथ आपका टीम मेंबर आप स्टार्ट हो गए। चलिए जी, इस वक्त हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैंने आप लोगों को बताया था, मैं 2-3 दिन से आप लोगों को ये बात अनाउंस कर रही थी कि हमारे साथ साइकेट्रिस्ट होंगे डॉक्टर फैसल मानसा, और जो है जिस पे हम उनसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। आज जो हम उनसे बात करेंगे वो करेंगे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के हवाले से। क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, ये सारी बातें उनसे करेंगे। लेकिन बस आपने हमारे साथ रहना है सुबह बखैर वाइब के साथ में। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। और इस वक्त मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मेरे गेस्ट कॉर्नर में, वो हैं डॉक्टर फैसल मानसा। मैं बहुत अरसे से आप लोगों को बता रही थी, और वो बताने का मकसद ही ये था कि देखें, मुझे ऐसा लगता है जब हमारे साथ कोई छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो हम नहीं समझ पा रहे होते, वो हमारी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होती हैं, हमारे अंदर की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम किसी से शेयर करना चाहते हैं, और फिर हम अंदर ही अंदर उन बातों को ना रखते रहते हैं। और फिर क्या होता है, हमारे बिहेवियर्स चेंज होने लगते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, क्या वजह होती है, ये बातें आपको एक अच्छे साइकेट्रिस्ट ही बता सकते हैं, जो या वो इंसान बता सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो इसलिए मैंने डॉक्टर फैसल मानसा को अपने शो पे इनवाइट किया, ताकि आप अगर कोई भी अपनी कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम से शेयर करेंगे तो यकीनन वो कोई दवाएं नहीं है, कुछ नहीं, वो बहुत ईजिली आपकी काउंसलिंग करके आपको बताएंगे। मैं वेलकम करती हूँ उनको अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई एम गुड जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? नॉट टू बैड। सुबह सुबह जो है वो इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है। अच्छा, आप ये डॉक्टर कह रहे हैं कि जी इतनी जल्दी सुबह उठने की आदत नहीं है? नहीं, मैं समझा था कि शायद थोड़ी जल्दी हो रहा होगा, तो मैं उस हिसाब से 2-3 घंटे पहले उठ गया था। अच्छा, ओके, फाइन, ठीक है। अच्छा, बेसिकली डॉक्टर मैं आपसे पूछूंगी कि क्या इंसान के बिहेवियर्स में क्यों चेंजिंग्स आती हैं, क्या वजह होती है, और क्यों हमें किसी एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास या उसके पास जाने की ज़रूरत होती है जो कि हमारी काउंसलिंग कर सके? पहले तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं ना कि साइकेट्रिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं, किस तरह से लोगों को डील करते हैं, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो। एब्सोल्युटली। देखिए, लोगों की बिहेवियर में चेंजेस क्यों आते हैं? एक तो ये कि एनवायरमेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ गए। आज जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है और आज से पहले जो स्ट्रेसेस थे, दोनों का मुकाबला नहीं है। जनरली जो स्ट्रेस बढ़ा है वो नेगेटिव स्ट्रेस बढ़ा है, तो उससे हमारी सोसाइटी थोड़ी सी नेगेटिव हो गई है। बिल्कुल। इन्फ्लेशन रेट इतनी बड़ी है कि सर्वाइवल जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होने लगा है। इन चीज़ों से जनरली एक फैमिली जो है वो स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रही है। फिर ये देखा गया है कि कुछ साइकाइट्री अमराज जो हैं वो फैमिली में रन करते हैं। बिल्कुल। और हमारे मुल्क में ये बहुत कॉमनली कॉन्सेप्ट है कि जी इंटर मैरिजेस फैमिली में किए जाएं। बिल्कुल। तो अब ननियाल से भी नफ्सियाती मर्ज़ आ रहा है और ददियाल से भी नफ्सियाती मर्ज़ आ रहा है, तो उसके चांसेस जो हैं वो बच्चों में होने के ज़्यादा हो जाते हैं। एक और वजह ये कि आप लोगों की, आई वुड थैंक यू पीपल, मीडिया को, कि अवेयरनेस बढ़ गई है जी। लोगों को अब अंदाज़ा हो गया है कि अच्छा जी ये एक मर्ज़ है, इसकी ट्रीटमेंट करवाएं। बिल्कुल। तो कम्बिनेशन ऑफ चीज़ें हैं जिसमें अवेयरनेस बिल्डिंग हो गई है। साइकाइट्रिस्ट के पास जाना उतना मसला नहीं समझा जाता है, और ये कि नफ्सियाती मर्ज़ को पहचानने लगे हैं। सही। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इसको ये सुन के कि जी साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, लोग ये समझ लेते हैं कि हम पागल हो गए हैं। लाइक ये रिलेट करता है क्या आई मीन इस तरह की चीज़ों को कि अगर आप किसी को बोलेंगे तुम अपने प्लीज़ जाके तुम साइको हो गए हो, तुम जाके किसी डॉक्टर को दिखाओ, तो वो तो चले आप एक जुमलेबाजी आपने कर दी। लेकिन आपको नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर इंसान को जाना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहिए, अपने मसलों को डिस्कस करना चाहिए। तो क्यों हमने इसको पागलपन से जो है वो रिलेट कर दिया है साइकेट्रिस्ट को? शायद वजह ये है कि पुराने के आज से शायद 20-25 साल पहले अवेयरनेस नहीं थी। तो साइकाइट्रिस्ट के पास सिर्फ उन लोगों को ले जाया जाता था जो कि वाकई में जो है हम कह सकते थे कि जी सिवियर जहनी मर्ज़ है। आम लोग नहीं जाया करते थे। सही।
अब तो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया हो गया है कि ये 3 चीज़ें अगर मौजूद हैं तो आप साइकाइट्रिस्ट को ज़रूर दिखाएं। सही है। नंबर 1, कोई ऐसा मर्ज़ जो कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग आपको अफेक्ट कर रहा हो। ठीक है। कोई ऐसा मर्ज़ जो कि आपके और आपकी फैमिली के लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर रहा हो। कोई ऐसा मर्ज़ जिससे आपकी और आपके वर्क प्लेस जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं ऑक्यूपेशन को अफेक्ट कर रहा हो। ठीक है। तो एन इलनेस दैट इज अफेक्टिंग वन सेल्फ, वंस रिलेशनशिप विद द फैमिली एंड ऑक्यूपेशन, ये 3 क्राइटेरिया हैं। अगर इन तीनों चीज़ों में फिट होती है तो साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए उसको। बिल्कुल। और साइकाइट्रिस्ट का बेसिकली काम क्या है? लाइक काउंसलिंग करना, उनको समझाना, उनको बताना। साइकाइट्रिस्ट का पहला काम ये है कि आइडेंटिफाई करना कि आए कोई प्रॉब्लम है भी कि नहीं है। ठीक है। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम सिर्फ थके हुए होते हैं और हम परेशान होते हैं, स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, और डॉक्टर से अगर हम आधा घंटा बात कर लें तो वो सारी थकावट जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। बिल्कुल। या हम किसी एक ऐसे बंदे से बात कर लें जिसको हम जहाँ पे हम रिलैक्स फील कर रहे हैं, ना। एग्जैक्टली। हाँ। तो ज़रूरी नहीं है कि साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं तो साइकाइट्रिस्ट ये बोलेगा कि जी आपको बीमारी है। हाँ। नहीं, साइकाइट्रिस्ट ये भी बोल सकता है कि आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, थोड़ा ब्रेक लें। ठीक है। तो ये स्ट्रेस में भी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि ब्रीफ करें ताकि हम अपने मेन टॉपिक पर आएँ जो हमारा बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है। देखिए, डिप्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि अब कम से कम मेरे पास जितने मरीज़ जिन्होंने पहले कभी को दिखाया होता है वो आते हैं तो वो कहते हैं हमें डिप्रेशन है। राइट। चाहे उनको डिप्रेशन हो कि ना हो। बेसिकली डिप्रेशन क्या चीज़ है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि व्हाट इज डिप्रेशन। व्हाट आई वुड डू इज, वर्ड डिप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू सैडनेस। राइट। ठीक है। अफसुर्दगी, डिप्रेशन इज इक्वल टू अफसुर्दगी। ठीक है। अब अफसुर्दगी में एक बहुत ही लंबी लिस्ट आ जाती है कि बहुत रोना आना, रोज़ के कामकाज में इंटरेस्ट नहीं रहना, कंसंट्रेशन नहीं रहना, भूख बहुत ज़्यादा लग जाए, बहुत कम लगने लगे। अच्छा। नींद बहुत ज़्यादा आने लगे, नींद कम आने लगे, दोस्तों से मिलना मिलाना कम हो जाए, दुनिया से कट के जो है वो घर में रहने लगे। सही है। इस तरह फील करें कि जिस्म में ताकत ना हो, जिस्म में दर्द हर वक्त रहना, और सबसे एक्सट्रीम पे ये कि दिल ये चाहना कि काश मैं ज़िंदा ना रहूं। ये सबसे सीवियर, ये सबसे सिवियर चीज़ है। अब ये सारी अलामतें जो मैंने बताई हैं इनमें से कोई 5 मौजूद हों 2 हफ्ते के लिए, दैट इज डिप्रेशन, उसे हम कहते हैं डिप्रेशन। राइट। तो इससे निकलना और इस पे बात करना इंशाल्लाह आगे करेंगे। मैं अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। व्हाट इज बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स? जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा कि व्हाट आर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। एक तो हम ये कहते हैं कि जी साइकाइट्रिक डिसऑर्डर जो नफ्सियाती मर्ज़ है, उससे इंसान की ज़िंदगी, उसकी फैमिली की ज़िंदगी, उसकी जॉब अफेक्ट होती है। दूसरा ये होता है कि चंद लोगों की शख्सियत ऐसी होती है कि उनकी शख्सियत की वजह से दूसरे अफेक्ट होते हैं। वो खुद भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते, उनकी अपनी लाइफ भी अफेक्ट होती है, उनके अंडर या उनके ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी अफेक्ट होते हैं। सही है। नफ्सियाती अमराज तो ऐसे हैं जो कि हम ठीक कर ले सकते हैं। अगर पर्सनैलिटी में मसला है, हाँ। उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल है और तवील प्रोसेस है। अच्छा। हमारे पास तकरीबन 10 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं। अच्छा। जिनमें सबसे कॉमन और सबसे मुश्किल जो ट्रीट करना है वो है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अच्छा। इसको हम बॉर्डरलाइन क्यों कहते हैं? यूजुअली ये देखा जाता है कि ये बॉर्डरलाइन पेशेंट्स जो हैं वो ना ही नफ्सियाती मर्ज़ की तरफ फॉल करते हैं। अच्छा। ना ही जो है वो एक रेगुलर एवरेज ह्यूमन बीइंग की तरह उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। दे रिमेन इन द बॉर्डरलाइन बिटवीन इंसैनिटी एंड सैनिटी। ठीक है। उसे हम बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स कहते हैं। उनकी एक लंबी लिस्ट होती है कि इन चीज़ों में से कोई 6 चीज़ अगर मौजूद हो तो हम लोगों को कहेंगे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो वो क्या 6 चीज़ें होंगी कि किस तरह से आपको पता लगेगा, उसके सिम्टम्स क्या होंगे कि जब आपको पता लगेगा कि आपके अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं? देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बीइंग स्पेशली इन बॉर्डरलाइंस के उनके अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहता। ठीक है। अपने आप को बेहद खाली
खोखला समझते हैं। अच्छा। और उस फीलिंग की वजह से उनके जितने रिलेशनशिप्स हैं वो सब अफेक्ट होते हैं। बिल्कुल। नंबर वन, वो अगर किसी से मिलेंगे तो बेइंतहा उनसे करीब हो जाएंगे। अच्छा। और जितने करीब जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतने ही उस इंसान में बुरी चीज़ें भी होती हैं। हाँ। तो वो बुरी चीज़ें नज़र आएंगी। तो पहले जब मिलेंगे तो एक इंसान को वो बिल्कुल आसमान पे बैठा देंगे। अच्छा। और फिर अचानक जिनके अंदर ये प्रॉब्लम है, उनके अंदर ये प्रॉब्लम हाँ, ठीक है, ठीक है। और फिर अचानक से आसमान पर पहुंचाने के बाद उसको सारी बुराइयां उनके सामने आ जाएंगी। तो वो जो है उससे गिरा हुआ इंसान जो है वो कोई नहीं हो सकता। अच्छा, यानी कि फिर उसकी बुराइयां करना स्टार्ट कर देंगे जी, जो कि नॉर्मली हम देखते हैं लोगों को। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लू कि जी इनके रिलेशनशिप्स नहीं रहते। ठीक है। क्योंकि मिलते हैं तो बहुत क्लोज चले जाते हैं। अच्छा। और फिर बहुत ही तेज़ी से जो है उनमें बुराइयां नज़र आती हैं और दूर हो जाते हैं। अपने रिलेशनशिप्स खराब करते हैं। अपने रिलेशनशिप सही, खराब करते हैं। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। राइट। दूसरी पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि उनकी नज़रों में प्रॉब्लम पूरी दुनिया के साथ है, वो सही है। अच्छा, वो सही है और प्रॉब्लम पूरी दुनिया में। हाँ। राइट। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि एक और देखते हैं हम लोगों में कि जी सारी प्रॉब्लम अपने अंदर देखते हैं, सारी बीमारियां अपने अंदर देखते हैं और कहते हैं कि ये अगर इसके अंदर ये प्रॉब्लम है तो वो मेरे अंदर भी प्रॉब्लम है। ये एक अलग चीज़ है। उनकी नज़रों में जनरली ये होता है कि नहीं जी पूरी दुनिया की वजह से मैं फंसा हूँ या फंसी हुई हूँ। ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि बहुत ही इम्पल्सिव को उर्दू में रिस्क बहुत जल्दी जो है वो लेते हैं। अच्छा। सोचते समझते नहीं है चीज़ों के लिए और बहुत सारे ऐसे फैसले कर जाते हैं जिसको हम शायद 3 या 4 बार सोचें। सपोज करें कि ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, गाड़ी बहुत तेज़ चलाने लगेंगे, स्पीड में आ जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। हाँ। जब वो इम्पल्सिवली डिसीजन नहीं ले पाते तो उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में जो है वो बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा। फिर एक मखसूस चीज़ जो इनमें देखी गई है वो ये कि ये लोग अमूमन अपने आप को काटते हैं। अच्छा। तो आपने अगर आप किसी से मिले और सीवियर स्टेज आई थिंक कि आप डिप्रेशन में जाकर के आप अपने को कट आउट कर रहे हैं या ये नॉर्मली भी लोग कर रहे हैं? ये देखिए, अगर डिप्रेशन में जाके सुसाइडल हों तो अपने आप को मारने के लिए कट करते हैं। ठीक है। ये लोग जो हैं वो अपने आप को मारने के लिए कट नहीं करते, ये बहुत ही सुपरफिशियल कट्स करते हैं। अच्छा। और इसको एंजॉय करते हैं और से एंजॉय करते हैं। राइट। ये भी ऐसे भी लोग होते हैं। बिल्कुल। उसमें 2-3 उनके रीजनिंग होती है। एक तो ये कि जब वो अपने आप को सुपरफिशियली काटते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा अंदर का दुख जो है वो हम इस पे स्टार्ट कर उस पे जो है वो स्किन पे जो है दुख पे नज़र आ रहा है। हाँ। दूसरा ये कि वो कहते हैं और ये एक्सपेरिमेंट्स भी देखे गए हैं कि जब वो खून को देखते हैं तो उनको एक आर्टिफिशियल हाई एक एनर्जी आती है, एनर्जी मिलती है। बहुत कॉमनली फोर आर्म्स को कट करते हैं, थाइस को कट करते हैं। जी वेलकम बैक। फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। उम्मीद है कि आपकी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा, बहुत खूबसूरत हुआ होगा। और अब तो जी दोपहर का आगाज़ होने जा रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हम फ्लेम वन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ बशीर। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताइए। आप तो डे बाय डे नई नई टी शर्ट्स पहन के ज़बरदस्त भाई। बस और सुनाए सब सही से? बिल्कुल ठीक ठाक। वीकेंड कैसा गुजरा आपका? वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा, बिजी बिजी ऑलमोस्ट। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हम बना रहे हैं भिंडी गोश्त। ठीक है, किसी एक कॉलर की फरमाइश भी थी, ठीक है ना। अच्छा, मैं बता देता हूँ कि हमने लिया आधा किलो गोश्त लिया, ठीक है, बगैर हड्डी का। और मैंने इसको थोड़ा बॉईल करने शुरू कर दिया क्योंकि गलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, टाइम लगता है इसमें। हाँ जी। सेकेंड ये मैंने आधा किलो इसके लिए भिंडी ली है, ठीक है, उसमें भी मैंने पीसेस बना लिए हैं, बाकी थोड़े रखे हैं। मैंने कटिंग बताता हूँ, इसकी गोल कटिंग करेंगे, ठीक है। अलग अलग लहसुन का पेस्ट जाएगा, ठीक है। नमक हम जाएंगे इसमें, आलू जायका लेंगे। लाल मिर्च पाउडर है, ठीक है, काली मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है और हल्दी है और सफ़ेद मेथी है, मेथी यानी कि
मेथी ये सूखी मेथी, ठीक है। अच्छा। और गरम मसाला तो सिंपल इसको क्या कहते हैं? कसूरी मेथी। कस्तूरी मेथी कस्तूरी? मेथी। अच्छा। इसको हम थोड़ा सा फ्राई भी करते हैं, ठीक ठीक है। है। और प्याज टमाटर लिए मैंने 1 पाव, और 1 पाव इतने मैंने प्याज लिया है, ठीक है। हरी मिर्ची 4 से 5 अदद है इसके अंदर, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, ठीक है। मज़ेदार सा जी बिल्कुल, भिंडी ठीक है। गोश्त, हमारा पता नहीं फेवरेट डिश है। अच्छा अच्छा, मुझे ठीक बहुत है। अच्छा लगता है भिंडी गोश्त। हाँ, अच्छा ये चीज़ें मैं सब्जी बनाता हूँ। चलिए जी।